लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। एक वीडियो आया मेरे पास, एमएलए साहब जो है झटपट नगर की एक खवातीन से बात कर रहे हैं। ये बोल रही कि मैं 200 तुम 200 वोट दलाओ, मैं तुम्हारे को 50,000 रुपए देता हूँ। हमारे औरता भी बहुत चाने हैं, मान ले लो। हाँ, बार बार नहीं बटता। जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने। ले लो पैसे, मैं इजाजत दे रहा हूं। जाओ जाके एमआईएम की ऑफिस में पैसे लेके आओ। पूरे बच्चे बोलो हम 100 वोट दलाते, कोई बोलो 50 वोट दलाते, फिर ऐसा लंबा बैठ गुजर दो अंदर। क्या निशान है बोलो। मकबरों को भी सलाम होता है। अब दूल्हे भाई का जलसा चल रहा तो आना पड़ता ना। सारी हुकूमत, सारी मजलिस की ताकत, बस एक ही इनकी आखिरी इच्छा यह है कि आजमपुरे से अमजदुल्ला खान की अहलिया इलेक्शन नहीं जीतना। कई साजिशें की जा रही हैं मेरे भाई। हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जाके ऐसा दिख रहा कि कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग चल रही है, कहीं हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल रहा है। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, इश्तियाल अंगेज तकारीर की जा रही है मजहबों के खिलाफ में, और एक मंसूबाबंद तरीके से इस इलेक्शन को एमआईएम वर्सेस बीजेपी का रुख दे दिया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार में बीजेपी को जिताने में जो मदद किया, उम्मीदवारों को ठहरा कर वोट काट कर जो उनको मदद किया, उस मदद के बहाने इंग्लिश में एक कहावत है थैंक्स गिविंग, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए बीजेपी के तमाम लोग हैदराबाद में आए हैं। मुझे यकीन है कि पूरे 150 सीट में बीजेपी के 4 या 5 से बढ़कर सीट आने वाले नहीं हैं। वो भी किशन रेड्डी जहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी बदौलत सिकंदराबाद में 2 या 3, एक ओल्ड सिटी में और एक ऐसे कहीं 4 या 5 सीट जीतने वाले हैं। ऐसा पूरा हंगामा बता दिया कि सारे लोग एक तरफ है और असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ है। ऐसे पूरे सोशल मीडिया पे कार्टून्स आ रहे हैं। तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूं कि यह बलदिया का इलेक्शन है। कोई हैदराबाद से मेयर के लिए मोदी नहीं लड़ रहा है, मोदी के मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी एक मैच फिक्सिंग करते हुए और बीच में टीआरएस भी आ गई है। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं कि इलेक्शन हम 1100 वोटों से क्यों हारे। इसकी 2 वजूहात थी। एक, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की मेहरबानी थी कि पूरे शहर में इलेक्शन हो रहा है लेकिन कहीं भी इतनी पुलिस नहीं डाला गया था। मेरे घर के सामने 4 पोलिंग बूथ बनते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर डीसीपी को डाला गया, टास्क फोर्स को डाला गया। इब्राहिम फंक्शन हॉल पे एक 200 पुलिस वाले। चंचलगुड़े के पोलिंग बूथ्स ऐसे महसूस हो रहे थे कि मानो यानी कश्मीर का बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर चेक पोस्ट है, सामने कोई दुश्मन हमला करने वाला है और ये लोग जो है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। एमबीटी ऑफिस के सामने रहमतिया स्कूल को अगर कोई पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो एमबीटी ऑफिस के पास कांटियां डाल दिए गए। कम्युनिटी हॉल में अगर कोई वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं तो कितनी की दूर से कांटियां डाल रहे थे। साजिशें किए पुलिस, फिर ऊपर से कोई खवातीन वोट डालने के लिए आ रही तो पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन
तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक खाली प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग एजेंट कार्ड को चेक कर सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ, अजीब इलेक्शन हुआ। पुलिस वाले औरतों को रोककर, मर्द पुलिस वाले खवातीन को रोककर आइडेंटिटी कार्ड्स चेक कर रहे थे। लेकिन काबिले मुबारकबाद है मेरे महल्ले के खवातीन, मेरे महल्ले के नौजवान बुजुर्ग, उसके बावजूद भी हम जो है 60% पोलिंग टच कर सके। पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं हुई, असेंबली इलेक्शन में नहीं हुई, 30% 35% हुई, लेकिन इतनी पुलिस डालने के बावजूद बल्दिया इलेक्शन में हम 60% पोलिंग टच कर सके। सारी साजिशें कर लिए। हर थोड़ी देर को हमारे महमूद अली साहब का टेलीफोन आ रहा था, उस वक्त के डीसीपी सत्यनारायण, ये कह रहे थे कि चंचलगुड़े में पोलिंग हो रही है, चंचलगुड़े में पोलिंग हो रही है। अगर हमारे महमूद अली साहब को थोड़ी सी भी शर्म रहती तो ये हरकत नहीं करते। उनके लड़के आजम हर 10 मिनट को मोटरसाइकिल पे फिर रहे थे चंचलगुड़े की गलियों में, कम्युनिटी हॉल कने रुक रही, पब्लिक को देख के फोन कर रही और पुलिस को भिजा रही। हर थोड़ी देर को मजलिस के लोग डीसीपी को, कमिश्नर को फोन कर रही, 4 गाड़ी पुलिस भिजा रही। तो आखिर ये क्या वजह है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि चंचलगुड़े में इतनी पुलिस डाल दिए थे। उनका मकसद क्या था कि चंचलगुड़े की पोलिंग परसेंटेज को गिरा देना और आजमपुरे की पोलिंग परसेंटेज को बढ़ा देना और भारी अक्सरियत से कामयाबी लेना। कामयाब हो गए। अल्लाह ने फिरौन को भी मौका दिया था, इनको भी मौका दिया 5 साल के लिए। मैं चैलेंज करने के मौकूफ में हूं कि 16-3, 16-4 में आज तकरीबन 12 साल से अहमद बलाला साहब एमएलए है यहाँ के, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद पार्लियामेंट में ये हल्का आ गया, 12 साल से एमएलए हैं। सिवाय इलेक्शन से हटके क्या कोई अहलिया ने चंचलगुड़ा असदुद्दीन ओवैसी को इस महल्ले में देखे? क्या बतलाइए आप? क्या कभी कोई खैर का काम किए? क्या बताइए? हालिया कोविड-19 आया, लॉकडाउन आया, क्या बतलाइए? कभी उनका जो दवाखाना है, एशिया का सबसे बड़ा दवाखाना असरा हॉस्पिटल या दक्कन मेडिकल कॉलेज के कोई डॉक्टर्स आके इस गरीब झोपड़पट्टी में अगर कोई बीमार है तो उनको कोई मेडिकल एड दिए? क्या बतलाइए आप? कोई नहीं, क्या नहीं। फिर इलेक्शन आ गया, आ गए। अब एक नया ड्रामा। अब क्या ड्रामा? कल मैं जा रहा था, एक औरत मुझे मिली झटपट नगर की, कहने लगी कि एक सदके का कौवा झटपट नगर पे फिर रहा, रोज यहां नहीं रहता, कहीं छोनी गुलाम मुर्तुजा में रहता, रोजाना आता यहां पर। वो कम्युनिटी हॉल का अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाया मैं खवातीन का टेलरिंग सेंटर डालने के लिए। वो कम्युनिटी हॉल भी वो कौवा किराए को देके पैसे खा रहा उन्हें। यानी हमारे महल्ले के कोई लोग एतराज क्यों नहीं करे? मुझे हैरत हुई। वो खवातीन कल सुनाई मुझे। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि फलानी नाले की दीवार जो है बलाला साहब उठाए, इसलिए ये झोपड़ियों में यहां पर पानी नहीं आया। वो दीवार की स्टोरी ये है कि 2004 में जब बारिश आई थी, चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में हैदराबाद डूब गया था, तो किर्लोस्कर कमेटी की एक रिपोर्ट बैठी थी कि नालों को वाइडनिंग करना चाहिए। हैदराबाद सिकंदराबाद के तमाम नालों को वाइडनिंग किया गया, उसकी वजह से वो दीवार उठाई गई। खैर उसके बावजूद भी पानी आया। जैसा ही मुझे इत्तला मिली, रात को 1:30 बजे या 2 बजे राबियापा की कोई लड़की वगैरह मुझे फोन करी। मैं 2 बजे आया, यहां से वो लोगों को शिफ्ट किए। दूसरे दिन हम, आज लोग बोल रहे हैं केसीआर पैसे बांट रहा, केसीआर पैसे बांट रहा। आप बताइए कि सबसे पहले ये लॉकडाउन में या कोरोना वायरस में अगर कोई पैसे बांटा तो उसका नाम था अमजदुल्ला खान। मैं बोला कि ये चावल, ये घी, शक्कर, तेल की जरूरत नहीं है। हर घर पर जाकर 2000-3000 रुपए सबसे पहले बांटने वाले का नाम अमजदुल्ला खान। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं,
मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पर सियासत आती है तो बोलना पड़ता है। अब ये बताइए कि कुछ लोगों को पैसे मिले 10-10 हजार रुपए केसीआर के, टीआरएस गवर्नमेंट जो ऐलान करी थी, सारे एरियो में जाकर आप देखिए तो ये पैसे, आप तालाब कट्टा जाइए, भवानी नगर जाइए, आप कौन से भी इलाके में जाइए तो लोग बोलेंगे हमको पैसे नहीं मिले, लेकिन चंचलगुड़े के कुछ लोगों को पैसे मिले। अरे वो जो पैसे मिले ना, वो सिर्फ मेरे डर से बांटे ये लोग लाके। उनको डर था कि बलिया इलेक्शन आ रहा है, अरे कुछ तो करना, कुछ तो मुंह लेके चंचलगुड़े में जाना वोट लेने के लिए। तो याद रखो, तहरीक का उम्मीदवार चंचलगुड़े में जीतेगा तो ये एक दिन नहीं, रोज पैसे बटेंगे। गांधी भवन इधर आ जाएगा, दारू सलाम इधर आ जाएगा, टीआरएस भवन इधर आ जाएगा, सारे जमात मिलके जो है, अब ये एक बार नहीं 5 साल उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, 5 साल तक उनको तकलीफ रहेंगी। और अपन भी कौन सा घर में बैठने वाले हैं, जीत हारे तो भी नहीं बैठने वाले अपन घर में। लास्ट टाइम सीट रिजर्व कर दिए, फिर दूसरे वक्त सीट रिजर्व कर दिए, तीसरे वक्त हरा दिए, दूसरे दिन सुबह में निकलकर काम शुरू किया। मैं दूसरे दिन सुबह में, रात में रिजल्ट निकला, सुबह 8 बजे से रोड पे था मैं। ये मेरे मोहल्ले के लोग गवाह है इस चीज के। मैं निकल के काम किया और 5 साल से मुसलसल काम कर रहा हूं। अब मुझे कोई ओहदे की जरूरत नहीं है। अमजदुल्ला खान एक ब्रांड है, ब्रांड। मैं अक्सर ये बात कहता हूं हमारे मोहल्ले के बच्चों को, कभी आते मोहल्ले के बच्चे आके बोलते फलाना ट्रैफिक वाला, फलाना ठोला हमारी गाड़ी पकड़ लिया, भाई आप फोन करो। मैं बोलता हूं मैं फोन वोन नहीं, तुम उसके कान में सिर्फ अमजदुल्ला खान नाम बोलो, अगर गाड़ी नहीं दे दिया तो जब बोलो आप। 5 मिनट में फोन आता, भाई गाड़ी दे दिया उन्हें, वेरी गुड, आ जाओ बोलता हूं मैं। आज से कुछ दिन पहले अंजुमन के कुछ बच्चे ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे, काचीगुड़े पे एक सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक बच्चों को गिरफ्तार कर लिए, गाड़ी पकड़ लिए, बोले नहीं वो कोर्ट से छुड़ाना पड़ता। वो बच्चे मुझे फोन किए, मैं बोला कि आप बोलो कि हम चंचलगुड़े के हैं, अगर आप गाड़ी नहीं छोड़ेंगे तो अमजदुल्ला खान 10 मिनट में ही आने वाले हैं। परेशान हो गया ऐसा ही, अरे नको रे भाई, फिर बड़ा झगड़ा होता ये, फिर आता उन्हें धरना बढ़ जाता, फिर एक फाइल खुलती, फिर कोर्ट को जाता मैटर, होम मिनिस्टर, सीएम, जाओ बाबा गाड़ी ले लेके जाओ। अब आप सुन के हैरत करो कि ये जो चालान उन्हें लिखा था 900 रुपए का, बखुदा अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं, कोई मजाक नहीं कह रहा हूं, ये चालान भी वो सब इंस्पेक्टर अपने जेब से भर लिया। 4-5 दिन के बाद में मुझे मैं काचीगुड़े के दायरे को अक्सर जाता हूं, जब भी दिल भड़कता है, जब अपने आप को अकेला महसूस करता हूं तो वहां पर जाता हूं। मैं जा रहा था, एक होमगार्ड आके सलाम किया, बोला खान साहब परसों क्या हुआ मालूम? मैं बोला नहीं मालूम, क्या हुआ बोलिए। ऐसा ऐसा हुआ, हमारा सब इंस्पेक्टर जो है अपने जेब से पैसे बन लिया। आज जो चंचलगुड़े में बताइए आप, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले पूरे हैदराबाद में लाइट के रेडा चल रहे थे, लाइट के रेट चल रहे थे, नहीं चल रहे थे? क्या किसी की मां जनी हैदराबाद में चंचलगुड़े में आया क्या बोलिए आप? आया कोई? किसी का ने लाइट का रेड हुआ बताओ? अरे दोस्ती करे तो मर्द से करो, ये जाबड़ बिल्लों से नहीं होता काम। वो बॉर्डर पे आए थे लाइट वाले, याद है ना टालों का ने? आज से 5 साल पहले कैसा भगाया बोलो? अरे मैं गाड़ी पे से उतर रहा हूं, लगा गाड़ी पे चढ़ गए, देखो हमारे इरफान मियां उन लगा थे वहां पर, तो लाइट वालों को भगा दिए। पूरे एरिया में बल्लिया वाले जाते, इलीगल कंस्ट्रक्शन, वो फलाना, पैसे देना। कितने अपार्टमेंट बन रहे हैं चंचलगुड़े में बताओ? कोई बल्लिया वाला आया आज तक? डबीरपुरा ब्रिज कोई सेक्शन ऑफिसर आज तक उतरा क्या बताओ? अरे किसकी ताकत है? ये तुम मजलूम मुसलमानों की ताकत है, ये चंचलगुड़े के नौजवानों की ताकत है।
अगर मैं भी लुप्पा डुप्पी करता, बालकनी को 100, उसको 1000, इसको 500 अगर करता तो मेरे इस हाथों में, इस मुट्ठी में जान नहीं रहती। मैं सच्चे दिल से काम करता हूं। कभी भी हराने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को रजिस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करे, बाद में जो है एक 10,000 वोट मेरे निकाल के बाजू डालने की कोशिश करे। हाई कोर्ट से अप्रोच हुआ हूं, इंशाल्लाह पीर के दिन फैसला है, जब भी नमाज पढ़ेंगे उस फैसला मेरे हक में आने के लिए दुआ करिए। ऑलमोस्ट 80% फैसला आ गया। सुप्रीम हाई कोर्ट के जज ने कहा कि 2015 में जो 16/3 का एरिया है, जो अलमान होटल से, अहले हदीस मस्जिद से, जायका होटल से डीलेट तक जाता है, वो छोनी में जाता है। यहां तक के हमारे जो बहन भाई है महबूब अली खान साहब, वहां के घर के भी कुछ वोट लेके जाके छोनी में डाल दिए। लोग परेशान हो गए, भाग के आए ऑफिस को, कहने लगे कि भाई चंचलगुड़े के कितने की वोट छोनी में चले गए। मैं कुछ देर के लिए खामोश बैठा, 2 रकात नमाज पढ़ा, बस ये सोचा कि अल्लाह तेरा जो भी फैसला होता है वो हक के लिए होता है और सच्चाई के लिए होता है। अल्लाह राज़िकुल रहीम है, कभी मेरे को नाउमीद नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मैं ये सोचा कि अपन 1 सीट की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह मियां 2 सीट दे रहा है। देखो अब, और मजबूत है पहलवान वहां का भी कैंडिडेट, देखे ना, अच्छा मजबूत है ना, कभी भी कहीं भी एनी टाइम धरना रेडी। मैं अब और एक अफवाह बोल रहे हैं लोग, अरे नहीं भाई जमात है, अमजदुल्ला खान की अहलिया अगर मुंतखब होगी तो क्या काम कर सकेगी। अरे मियां चंचलगुड़े की बच्ची है वो, अमजदुल्ला खान की बीवी है, अमानुल्लाह खान की बहू है, गाड़ी को डबल इंजन लग जाएगा। अब एक अफवाह आज सुबह से, नहीं वो पोलिंग के दिन गिरफ्तार कर लेंगे, कर लें दो, ले जाके घर में सुला लें दो पुलिस वालों को मेरे को। अरे क्या एक अकेला अमजदुल्ला खान इलेक्शन लड़ रहा? कितने अमजदुल्ला खान यहां बताओ, हाथ उठाओ। देखो पूरे अमजदुल्ला खान, ये पूरे उम्मीदवार है, यहाँ के पूरे उम्मीदवार है यहाँ पर। क्या खाली अमानुल्लाह खान की बहू या सरदार मोहम्मद खान की बेटी है अस्मा खातून? हर किसी की बेटी है यहाँ पर, है नहीं है बताओ? 1 करोड़ भी नहीं मिलने वाला है चंचलगुड़े का, याद रख लो। अब जो छोटे मोटे जो चूहे बिल्लियां इधर उधर फिर रहे ना, पोलिंग से पहले जैसा बल्लिया की गाड़ी निकली तो कुत्ते कैसा भाग जाते, पोलिंग के दिन ये सब अपने अपने बिलों में रहते। आज एक ऑर्डर आया हाईकोर्ट का, अल्लाह ताला खान साहब जाते जाते एक वकील को देके गए मेरे को। आज एक ऑर्डर आया मेरे भाई, देखो हाईकोर्ट का, कोई एमएलए एमपी पोलिंग के दिन नहीं फिर सकता। मैं डबीरपुरा पुलिस और चादरघाट पुलिस को यह ऑर्डर की कॉपी भेजा हूं। अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे 50-50 आदमियों को लेके फिर के चंचलगुड़े की, हम तो नहीं चाह रहे, हम कोई झगड़ा नहीं चाह रहे। 5 बजे तक कोई झगड़ा नहीं। अगर कोई गाली देगा खामोश बैठ जाइए, कोई थूकेगा खामोश बैठ जाइए, कोई तुमको ललकारेगा खामोश बैठ जाइए। 5 के बाद में 6 भी बजते, 7 भी बजते, 8 भी बजते, 1 के बाद में 2 तारीख भी आती, 3 तारीख भी आती। तो ये जो है ऑर्डर की अगर कॉपी इंप्लीमेंट नहीं होंगी तो फिर अपने को भी आता ना इंप्लीमेंट करना। जहां पर हुकूमत फेल होती वहां अमजदुल्ला का काम चालू करता। अब रही बात, टीआरएस वाले भी आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। टीआरएस वाले साजिश करे, महमूद अली साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साजिश करके मुझको हराए तहरीक को। चिच्चा वो दिन भूल गए, तेलंगाना एजिटेशन चलता था, चिच्चा दफ्तर पर आकर घंटों बैठते थे तहरीक के दफ्तर पर, हमसे राय लेते थे कि तेलंगाना एजिटेशन में क्या करना चाहिए। आज औकात भूल गए चिच्चा।
चिचा औकात भूल गए अपनी। अरे तुम्हारी गाड़ी पे लाइट लग गई, टू टू पू आ गई तो तुम समझे ये कयामत तक है। हाँ, ये कयामत तक है समझे। अरे 5 साल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, 2 साल से होम मिनिस्टर है। वो जो टीआरएस की ऑफिस डाल के एक दीवाना बच्चा बैठा हुआ है, अरे अगर चाहते तो तेरे को कोई सरकारी नौकरी दिला सकते थे चिचा। बतलाओ, पूरे आजमपुरा डिवीजन में, पूरे आजमपुरा डिवीजन में मैं चैलेंज करने के मौकूफ में हूं, क्या किसी को डबल बेडरूम फ्लैट मिला? क्या किसी को नौकरी मिली? अरे मामूली सी एक होमगार्ड की नौकरी नहीं दिला सके। अरे होमगार्ड की नौकरी दिलाना बहुत आसान बात है मेरे भाई। जाके कमांडेंट को एक फोन करे तो कोई भी मोहल्ले के पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी मिलती। अगर बतलाओ, एक 4 दिन के वास्ते मेरे को अगर होम मिनिस्टर बना दिए, पूरे चंचलगुड़े के नौजवान भर्ती हो जाते पुलिस में, खत्म। लल्लू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर बना था, सुनिए आप, लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मिनिस्टर बना था तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3,500 आदमी को रेलवे में जॉब दे दिया एक ही दिन में। तो काम करने वाला ऐसा होता, काम करने वाला ऐसा नहीं, डैमेजिंग नेचर, इसको कैसा रोकना? इन्हें जो है हमारे केसीआर की 1-2 बकलमाइशू कर दे रहा इन्हें। ये जंखों की फौज है, ये अली बाबा 40 चोर, 7 एमएलए 1 एमपी 40 कारपोरेटर। क्या इंसाफ दिलाए बताइए किशनबाग के राइट्स के ऊपर जिनको मारा गया था। केसीआर को मालूम हो गया मुस्लिम लीडरों की औकात क्या है, इनको किसी जमीन दे दो, इनको कुछ रकम दे दो और इनसे ताईद ले लो। मेरे भाई, एक मस्जिद जहां पर 110 साल की मस्जिद हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की गूंजती रही, लोग नमाज पढ़ते रहे। मेरे मोहल्ले के भी कई लोग वो अंबरपेट के मेले को जाते थे तो वहां पर वो मस्जिद को देखते थे। लेकिन रोड वाइडनिंग के नाम पर, रोड वाइडनिंग के नाम पर मैं कोई गुजरात का वाकया नहीं सुना रहा हूं, कहीं कर्नाटक का या कोई राजस्थान जहां पर बीजेपी की हुकूमत है वो वाकया नहीं सुना रहा हूं, बल्कि मैं वो वाकया सुना रहा हूं जहां पर तेलंगाना में एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर केसीआर, जो टीआरएस का, जो एआईएमआईएम का दोस्त है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उसके साथ है, रोड वाइडनिंग की गई, मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, दिन दिवाले मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या बतलाओ, वो मस्जिद शहीद हो क्या आज 22 महीने होने को आ रहा है। क्या कभी असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट में एक खाना मस्जिद के बारे में तकरीर करते हुए आप लोगों ने सुना? सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चे के पास फेसबुक है, हर बच्चे के पास इंस्टाग्राम और यूट्यूब का अकाउंट है। क्या आपने कभी देखा कि असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद एक खाना के, बाबरी मस्जिद के बारे में बहुत गुफ्तगू करते हैं। यहां हैदराबाद में बैठकर यहां से 22,000 किलोमीटर दूर की मस्जिद की बात की जाती है, लेकिन उनके मकान से 10 किलोमीटर दूर जो मस्जिद को शहीद कर दिया गया उसकी बात नहीं की जाती है। 2019 आया, फिर पार्लियामेंट इलेक्शन आया, फिर ये बिरयानी उलमा भागे तायद करने के लिए, फिर असदुद्दीन ओवैसी जाकर टीआरएस की तायद की है मेरे भाई। उसकी हिम्मत बढ़ गई, टीआरएस फिर से पार्लियामेंट में लीड ली, असेंबली में लीड ली। उसके बाद नारायणपेट में एक आशुर खाने को शहीद कर दिया गया, ये रोड वाइडनिंग के नाम पर। फिर उसके बाद इसकी हिम्मत बढ़ गई, एक कुत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया में जंगल में एक मस्जिद थी वहां पर जहां पर लोग नमाज पढ़ते थे, उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हमारे कायदीन खामोश रहे, हमारे एमएलए एमपी खामोश रहे, टीआरएस की जी हुजूरी करते रहे। महमूद अली, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, आज अमजदुल्लाह खान को हराने के लिए मीटिंगें हो रही है, साजिशें हो रही है, 50-50 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं। वार्ड ऑफिस के पीछे जो गैर मुस्लिम इलाका है, कल रात में बाटला बटे कते टीआरएस को वोट दो बोलकर, थू है तुम्हारे पर, शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे सेक्रेटेरिएट का जब प्लान बना, केसीआर के टेबल पे प्लान आया, जब लोग कहने लगे कि साहब वहां पर 2 मस्जिद है, वहां पर एक मंदिर है, अगर हम तोड़ेंगे तो बहुत गड़बड़ होगी, तो केसीआर का कहना यह था कि सब मैं देख लूंगा, आप तोड़ दीजिए। यकीनन मुझे बहुत गम है, मस्जिद के टूटने का जितना गम है मंदिर के भी टूटने का उतना गम है। हर किसी की इबादतगाह होती है। यह क्यों साजिश की जा रही है अमजदुल्लाह खान को हराने के लिए? मुझे कोई शौक नहीं है कारपोरेटर एमएलए बनने का, मैं अवाम की, गरीबों की दुआओं में रहूंगा मैं इंशाल्लाह मरते दम तक।
लेकिन याद रखो, यह मेरी जबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है, मेरी जबान पे ताला डालने की कोशिश की जा रही है। अरे वो मेरी बहन थी जिसका टीआरएस का लीडर ने रेप करके उसको मार डाला, जिंदा दफन कर दिए, उसको मार डाले मेरे भाई। कोई आवाज नहीं उठाए। जुमा का दिन था, मैं घर में था उस दिन। उसकी बहन रोते हुए फोन करी कि साहब मेरी बहन को रेप करके एक टीआरएस का लीडर मार दिया। मैं एसीपी अशोक चक्रवर्ती को फोन किया तो कहने लगा कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मुझे शक आया, मैं इमीडिएट अकेला गाड़ी चलाते हुए मोइनाबाद पहुंच गया। क्या जरूरत थी मुझे जाने की बताइए? मैं सो जाता था सुकून से नमाज पढ़ के आके घर में। नहीं, तड़प थी तड़प। मेरी बहन के साथ ऐसा वाकया हुआ। हर बच्चा मेरा भाई है, जितने कलमागो है मेरी बहनें हैं। मैं गया, जाते सो जाते देखा वहां पर पूरे राव रेड्डी 100-150 उसकी हिमायत में ठहरे हुए जो रेप किया। बोले नहीं, वो बच्ची फांसी ले ली। मैं फोन किया कमिश्नर साइबराबाद को कि फौरी इस स्पॉट पर आ पाओ। वहां का डीसीपी एसीपी इंस्पेक्टर आए, बॉडी निकाले, उस्मानिया लेके गए, पोस्टमार्टम करे, बाद में उसको गिरफ्तार करे। आज की तारीख तक उसकी बेल नहीं होने दे रहा हूं। रोजाना एसीपी से पूछता हूं, पीडी एक्ट डलाया हूं, उसको फांसी की सजा दिलाए जब तक खामोश नहीं बैठूंगा मैं। अरे ये जो मुखालिफत की जा रही है ना, ये मेरे हाथ बांधने की कोशिश की जा रही है। सोचो, अगर मैं कारपोरेटर या एमएलए या एमपी रहता, बैंड बाजा बजा देता जाके चीफ मिनिस्टर का। एक ही सवाल करता, वो कछुए की नाक से एक ही सवाल करता कि अगर तेरी बेटी होती, उसका कोई टीआरएस का लीडर रेप करता तो तू क्या करता बतलाओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई नहीं आए। डॉक्टर दिशा के पास सब गए, हर कोई गया, लेकिन मेरी मासूम बहन 19 साला जिसके साथ रेप किया गया, जिसको फांसी पर लटकाया गया, कोई नहीं आए। मुकामी एमएलए टीआरएस का चिवड़ले का नहीं आया। वहां पर एक खातून मिनिस्टर रहती है, उसके घर से 10 कदम दूर सविता इंदिरा रेड्डी नहीं आई। वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिवड़ला डॉक्टर रंजीत रेड्डी, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने तायद करके मुसलमानों के वोट दिलाए, वो नहीं आए। ठीक है, नहीं आए, जलील है, कमीने हैं, नहीं आए, हमारे वोट लेकर हमको भूल गए। मोहतरम सदर, तुम भी नहीं आए, आज की तारीख तक नहीं आए। असदुद्दीन ओवैसी की लड़की की शादी हो रही थी उस दिन। अगर खुदा ना खास्ता मेरी लड़की की शादी होती, अगर कोई वाकया होता, मैं वो शादी छोड़कर इसके गम में आ जाता। मेरे भाई, ये जज्बा है, मेरे जज्बे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे आपका पैसा चाहिए, ना आपकी दौलत चाहिए। बस मैं आपको अपने पैरों पे ठहरना सिखा रहा हूं। मैं आपको अपना हक के लिए हुकूमत का गिरेबान पकड़ना सिखा रहा हूं। मैं हर नौजवान को अमजदुल्ला खान देखना चाहता हूं। मैं हर बुजुर्ग को मेरा भाई समझकर उसको कल के दिन वो पुलिस स्टेशन जाए तो उसके साथ ना इंसाफी होना, मैं ये सिखाना चाहता हूं। आज की तारीख तक उस बच्ची के घर पे कोई नहीं गए, कोई नहीं गए, ना अकबरुद्दीन, ना असदुद्दीन, ना अहमद बलाला, ना कोई नहीं गए मेरे भाई। खाली वो बेचारे को ड्राइवर को भेज दिए, उन्हें आके नारे मारा, वीडियो बनाया, चले गया। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि इस कदर नाइंसाफी हो रही है, ये 1500 की चक्कर में मत जाओ। तहरीक को ताकत दो, तहरीक को ताकत दो, फिर देखो क्या होता है आप लोगों को। ऐसा नहीं हो रहा है। 3 मस्जिदां शहीद हो गए, बच्चियों का रेप हो जा रहा, बच्चियों का कत्लेआम हो जा रहा। आज लोग बोल रहे हैं भाई आपके खिलाफ में इतनी साजिश कई को हो रही, आपके खिलाफ में इतनी साजिशें क्यों हो रही हैं? तो ये वाकयात है पूरे, जो साजिश हो रही है, जो बदमाशी हो रही है, जो पैसे बांटे जा रहे हैं, हल्के में पैसे बांट रही। कल रात से तो ये हालत है कि एमएलए साहब की गाड़ी कोई पुलिस चेक नहीं कर रही, उनके लिए कोई कानून नहीं, उनके लिए कोई कानून नहीं। उन्होंने दामाद है शायद हुकूमत के, इसलिए कानून नहीं उनके लिए। और बड़ी बात मेरे को हंसी आई, एक एमएलए साहब, हमारे तोतले एमएलए साहब बोले कि मैं जो है 2 महीने में हुकूमत गिरा देता हूं। दूसरे दिन बेचारे गिर गए। अब क्या हुआ दूसरे दिन उन्होंने गिरने के बाद? अरे मैं सवाल कर रहा हूं,
मुमताज अहमद खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर मोस्ट एमएलए से अगर तुम में उतनी ताकत है कि तुम 2 महीने में तुम्हारे सदर अगर हुकूमत गिरा सकते हैं, तो फिर 3 महीने में मस्जिदां क्यों नहीं बनाई मेरे भाई? 3 महीने में मस्जिदां बन जाना था ना। कल अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ में बोल रही। अरे पीवी नरसिम्हा राव वो दरिंद्रा, आज केसीआर उसकी जयंती मना रहा है। हर पिलर पे फोटो, हर कैलेंडर पे फोटो, हर जगह फोटो। मेरे भाई आप बताओ पीवी नरसिम्हा राव का तेलंगाना के लिए क्या है? मैं केसीआर, केटीआर, कविता, तमाम टीआरएस पार्टी के लोगों से पूछ रहा हूं कि बतलाओ कि पीवी नरसिम्हा राव की क्या है? तेलंगाना के लिए क्या किया? प्राइम मिनिस्टर था जब तेलंगाना की तहरीक को कमजोर किया, प्राइम मिनिस्टर था जब तेलंगाना की तहरीक को ना सिर्फ कमजोर किया बल्कि तेलंगाना को कम बजट दिया, आंध्रा और रायलसीमा को ज्यादा बजट दिया। वो पीवी नरसिम्हा राव जिसने मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को तुड़ाया, वो पीवी नरसिम्हा राव जिसने टाडा लाया, वो पीवी नरसिम्हा राव जिसने टाडा के तहत 30,000 मुसलमानों को जेल में डाला, वो पीवी नरसिम्हा राव जिसने मुसलमानों के खिलाफ में तारीख बनाई, उसकी जयंती कौन मना रहा है? केसीआर। और महमूद अली क्या कर रहे हैं? उसकी खबर पे जाके फूल चढ़ा रहे हैं। उसकी खबर पे गए, फूल चढ़ाए, फोटो आई ना। मैं जब मेरे ताल्लुकात अच्छे थे फोन करके पूछा तो बोले नहीं करना पड़ता, मैं डिप्टी सीएम हूं। अरे मला 2 डिप्टी सीएम है चीचा, एक कडियम सीरियर एक आप है, उसको जाओ बोलना था। ये जलील की खबर पे जाके तुम कहीं को फूल चढ़ा के आए? पूछा मैं कभी बाबा की खबर पे चढ़ाए क्या? पूछा फूल? हाँ। तो मेरे भाई सारी ताकतें मेरे खिलाफ है, सारी ताकतें। पुलिस, बल्दिया की मिशनरी, इधर के वोट उधर कर दे रहे, उधर के वोट इधर कर दे रही, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा रसूल मेरे साथ है, मेरी आवाम मेरे साथ है, मेरे नौजवान मेरे साथ है। बहुत बोल रहे हैं कि भाई झटपट नगर के इतने औरतें आ गए, झटपट नगर के उतने औरतें आ गए। एक वीडियो आया मेरे पास, एमएलए साहब जो है झटपट नगर की एक खवातीन से बात कर रही, ये बोल रही कि मैं 200, तुम 200 वोट दलाओ, मैं तुम्हारे को 50,000 रुपए देता हूं। हमारे औरतें भी बहुत शाने हैं, माल ले लो। हाँ, बार बार नहीं बटता, जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने। ले लो पैसे, मैं इजाजत दे रहा हूं, जाओ जाके एमआईएम की ऑफिस पे पैसे लेके आओ। पूरे बच्चे बोलो हम 100 वोट दलाते, कोई बोलो 50 वोट दलाते, फिर ऐसा लंबा बैठ गुजर दो अंदर। क्या निशान है बोलो? इनकलाब का निशान, इनकलाब का निशान, जिंदा दिल नौजवानों का निशान, बैट के निशान पर। अब ये 1 मिनट और लूंगा। अब का जो इलेक्शन हो रहा है, अब तो गाड़ी में बैट रख के भी फिर सकते अपन, पुलिस चेक करी तो बोल सकते हमारा सिंबल है, किसी का गोला दिखा तो बजा भी सकते। अब यह है कि जो इलेक्शन हो रहा है ये बैलेट पे हो रहा है। पिछले 20 साल में जो 18 साल के वोटर बने, अब जो 40 साल के हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज करे, बटन दबाए। तो इसमें यह हुआ कि अब जो बैलेट में वोट डालने जाएंगे, बहुत कॉशियस रहिए, कई लोगों को नहीं मालूम। ये हमारे केसीआर साहब जो है रात में पेग लगाए, सुबह में इलेक्शन का ऐलान कर दिए। तो आप जो है बैलेट पे निशान पे है, 4 नंबर पे है अस्मा खातून आपकी उम्मीदवार है, 5 नंबर, सॉरी, अरे मैं टेस्ट कर रहा था कितने बाशऊर है मेरे बच्चे बोल के। 5 नंबर पे है, 1 तारीख के दिन 5 नंबर पे बैटिंग बैटिंग बैटिंग। अब ये नहीं बोलना कि भाई मेरा वोट उधर आ गया, मेरा वोट इधर आ गया, नहीं। उधर अगर उधर आया तो उधर फर्ज, इधर सुन्नत। अगर नहीं इधर आया तो इधर फर्ज, उधर सुन्नत। समझ गए ना? क्या निशान है? क्या निशान है? वोट फॉर। नहीं, जरा और दबा के होना, यहीं चाहिए कहते झाबड़ बिल्ला बाजुक।
वोट फॉर नहीं। और एक आखिरी नारा, राजा सिंह की चड्डी उतर जाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये थे तर्जुमान मंदी बचाओ तहरीक जो आपका मुखातिब कर रहे थे। एक जरूरी ऐलान, जनाब मुन्ना भाई, डायमंड होटल, जनाब अमजदुल्ला खालिद। कल सुबह जो है खल्ले पे दिन का जलसा है। कितने बजे से वो? 2:30 बजे से 5 बजे तक है। 2:30 बजे से 5 बजे तक दिन में जलसा है। बची कुची बैटिंग उधर हुई कल। आजम वो है आजमपुरे में दिन में। 12 बजे से 2:30 बजे। बोलो बोलो, 2 जलसे।